इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम तकरीबन 1 साल से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और योग के जरिए काफी हद तक इस जंग में हमने जीत भी हासिल की, लेकिन इस जीत को हम लंबे वक्त तक बरकरार नहीं रख पाए। कोरोना के खिलाफ जो मोर्चा बंदी हम लोगों ने की थी वो वैक्सीन लगने के साथ और मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन बदनसीबी से ये टूटती हुई नजर आती है। नतीजा ये है कि अब फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। हुसैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक महीने में कोरोना के जो नए मरीजों की संख्या सामने आई है वो लगभग दोगुनी है। 20 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ये लापरवाही का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र में करीब 1,38,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो पंजाब में बात करें 12,500 से ऊपर ये है। कर्नाटक में करीब 9,500 और गुजरात में करीब 5,000 मामले सामने आए हैं। इससे सबसे बुरा जो हाल है, जो सबसे प्रभावित राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे और नासिक में केसेस की संख्या सबसे ज्यादा है। नागपुर में कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ा है, तो कई दूसरे ऐसे शहर हैं जहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों पर इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुंबई हो या फिर नागपुर या फिर भोपाल, लोग अभी भी बेपरवाह हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये तस्वीरें वो बताने के लिए काफी है। और ये लापरवाही बहुत खतरनाक है हम सब के लिए। ज्योत्सना, कोरोना फिर ना फैले इसका हम सबको ख्याल रखना है। हम सबको, मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें ज्योत्सना भी हैं, उसमें आप तमाम लोग जो अपने घरों में बैठकर आज का ये कार्यक्रम देख रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से जो कोरोना को लेकर के लोगों में लापरवाही है वो उसकी वजह से ही केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। कोरोना फिर से ना फैले इसका पूरा ख्याल हमें रखना है, जिससे कि 2020 जैसे हालात दोबारा ना पैदा हों। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है और योग और आयुर्वेद को अपना हथियार बनाकर आप कोरोना को मात दे सकते हैं। और इसीलिए स्वामी रामदेव आज कोरोना पर योग का रिफ्रेशर कोर्स कराने वाले हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हालात कुछ ऐसे हैं कि आज प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को देखते हुए एक अहम बैठक भी करने जा रहे हैं। आपको भी प्रणाम और ज्योत्सना जी आपको भी प्रणाम और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल को भी सलाम। देखो, एक तो उधर आप हैं हमारे, दूसरे मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये तो लवली बेगम है और ये हमारा आफ्ताब है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अल्ताब। मोहम्मद अल्ताब है ये। और तुम तो मुस्लिम हो, तुमको योग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, हिंदू है मुस्लिम हो, योग सभी को करना चाहिए। योग सभी को करना चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी, मैं बी फार्म सेकेंड ईयर और 3rd सेम दूंगा और मैं बी फार्म कर रहा हूँ। कहाँ से आए हो? मैं वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में? जी। वहाँ तो बड़ी जंग छिड़ी हुई है। तो तुमको योग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी मम्मी 2004 साल से कर रही है। 2004 से कर रही है? जी। क्या नाम है माँ का? मेरा माँ का नाम लवली बेगम है। ये लवली बेगम, माँ और बेटे यहीं पर हैं। तो तुमको योग की प्रेरणा कैसे मिली लवली बेगम? मेरा पति से। तुम्हारे पति का क्या नाम है? एमडी असगर। उसने क्या बोला तुमको? हमको बोला जो तुम्हारा इतना बीमारी है तो ये ऊपर ठीक हो जाएगा। तो क्या क्या बीमारी ठीक किया तुमने? मेरा तो बहुत बीमारी था, वो तो सब ठीक कर लिया। क्या और क्या? मेरा था कान में छेद था और नास में भी प्रॉब्लम था, वो भी ठीक किया। बीपी भी ठीक किए। तो बीपी अभी 1 साल से इसके मेरा बेटा के चलते मेरा फिर बढ़ गया, उसको हेपेटाइटिस हो गया, इसीलिए। चलो इसको हेपेटाइटिस अब ठीक कर देंगे इसका। स्वामी जी, जो लोग योग को मजहब से जोड़ते हैं उनके लिए एक तरह से डांट है ये जो लवली बेगम कह रही हैं। और उनके बेटे भी चला गया था 10-15 दिन। अल्ताफ जो बातें कह रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा था जी, मीठा ना खट्टा ना नमक, कुछ भी नहीं चल रहा पता, और नाक में भी नहीं आ रहा था। लेकिन स्वामी जी एक डांट उनको भी लगाइए था 105-6, जिनकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं। भी नहीं, 1-2 दिन खाए, उन लोग को सब खिलाए। मेरा बेटी का भी 105 बुखार, और खाने के बाद हम प्राणायाम 1-1 घंटा किए, उसके बाद ठीक हुआ। गर्म पानी से गरगला किए। तो आपने जो कहा वो संदेश भी है। और ये लवली बेगम ने 1-2 दिन कोरोना खाया, बाकी अपने परिवार को खिला दिया, पूरा परिवार ठीक कर लिया, खुद को भी ठीक कर लिया। तो जोरदार तालियां हो जाए भाई। बहुत लवली शानदार। बेगम के लिए भी, इनके पति अजगर के लिए भी, और ये बेटा
अब इसका हेपेटाइटिस भी ठीक होगा। तो उनको ये संदेश है कि जो मजहब के नाम पर हुसैन भाई लोगों को योग से, आयुर्वेद से, प्रकृति से दूर करते हैं, और ये बच्चा अभी इसको हेपेटाइटिस है तो इसका हेपेटाइटिस भी तरह ठीक करके भेजेंगे बेटे। इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई। अल्ताफ, बहुत आशीर्वाद बेटे। चलो अभी 1 घंटा के अंदर ठीक हुआ। हाँ? सबसे बड़ा बात है, मेरा जो बीमारी है 1 घंटा के अंदर ठीक हुआ। कैसे? इतना दिन हम माने प्रोग्राम देखते हैं, मगर मेरा जो बीमारी है किसी के मुंह से नहीं सुने हैं हम। क्या बीमारी था? मेरा 2006 में हम गिर गए, थोड़ा घरेलू हिंसा के बाद में मेरा कान में पर्दा मैंने फट गया था और यहाँ नस दब गया था। और उसके बाद जो पीछे कर रहे थे, पीछे से पूरा हिल रहा, नीचे का जो मैंने चीज़ हम ऊपर देख रहे थे। तो क्या किया था? अनुलोम विलोम किया? तो हम बीच बीच में ऐसे हो जा रहा था। हम अनुलोम विलोम 2004 से कर रहे, तो हम सोचे जो ये दवाई के चलते मेरा ठीक हो रहा, मगर जब प्रेगनेंसी दौर में बंद कर दिया। प्राणायाम हम मालूम नहीं था जब प्रेगनेंसी में करा जाता है, तो बंद कर दिया 6-7 महीने। तो एक दिन रात में अचानक हम उठे तो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, तो ऐसे करे तो पूरा स्वामी जी ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपके पास लाइव रोजाना मौजूद होते हैं। हम आधा घंटा ये पॉइंट दबाया दोनों हाथ का, और लवली तो और एक 1 घंटा स्रोत है। तो 2 से 4 बजे तक किया, 4 बजे पूरा ठीक होगा। आज 2 घंटे में बड़ी बीमारी ठीक कर लिया, ये बड़ी बात ये है। बड़ी बात है स्वामी जी। 2 घंटा अनुलोम विलोम किया, ये नस दबाया, कान दिमाग सब ठीक कर लिया। चलो बहुत शानदार। स्वामी जी लापरवाही की वजह से कोरोना दोबारा फैलने लगा है, तो एक बार फिर से 10 योगाभ्यास का कोर्स करवा दीजिए जो इम्यूनिटी को बढ़ाए और कोरोना से भी बचाए। आज फिर से जरूरत है तो रिफ्रेशर कोर्स। तो जो कर सकते हैं सूर्य नमस्कार कर लो भाई। 1 2 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 6 7, अरे तो सब कर रहे हैं 8। अब एक बात खास और बताना चाहता हूं, यहाँ बहुत से ऐसे हैं जिनको बीपी था, शुगर था, अस्थमा था, हार्ट की मल्टीपल प्रॉब्लम थी, उन्होंने कोरोना को हरा दिया। अर्थात योग करेंगे तो बीपी, शुगर, हार्ट, कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी ठीक होगी और कोरोना को भी हरा देंगे। इसलिए कोरोना के भय से आज हम सबको मुक्त करना चाहते हैं। एक बात तो ये कि आप योग करेंगे तो बीपी, शुगर, हार्ट, अस्थमा, ओबेसिटी सब भी कंट्रोल रहेगा और इम्यूनिटी आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। अब देखो अगली बात, एक तो सूर्य नमस्कार करें और थोड़ा सा जोगिंग के 2 पोज तो सभी कर लें, एक ये और दूसरा ये वाला। चलो करो सब ये 2 अभ्यास, ये तो सबको करना है। तो ऐसे ये 2 अभ्यास तो सब कर लिया करें ऐसे। और अब अगली बात, किसी को ओबेसिटी भी है, अब यहाँ मोटे मोटे भाई भी हैं जिन्होंने कोरोना को हराया, चलो करो। और एक खास बात बता रहा हूँ, ओबेसिटी के लिए खाली 5 अभ्यास बता रहे हैं। अब ओबेसिटी है और कोरोना हो गया तो खतरा बहुत ज़्यादा है। बीपी है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है और अस्थमा की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी लो है, तो फिर कोरोना का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अभ्यास करेंगे तो कोरोना भी ठीक होगा और वेट से लेकर के पूरा बॉडी पर भी कंट्रोल रहेगा। एक, फिर ये दूसरा देखो ऐसे। स्वामी जी योग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5। स्वामी जी योग का डोज तो जरूरी है ही है, लेकिन एक डांट का डोज भी आप दीजिए। जो आपके अपने अंदाज में आप डांट लगाते हैं ना, जरा उन लोगों को डांट लगाइए जो बाजारों में घूम रहे हैं खुलेआम, बगैर मास्क लगाए, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे। इनको जरूरत है कि आप डांटें। हाँ, ये तो मैं जरूर कहूँगा कि जो है देखो, और तस्वीर भी स्वामी जी आपके सामने स्क्रीन होगी तो आप देखिए, ये मुंबई के दादर की तस्वीर है, देखिए किस तरीके से लोग घूम रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इसमें मामले 2 यहीं से अपने सामने परिवार आए के हैं। भाइयों को खोया। इधर आओ। ये रो रहा था मैं कि अब किसी के परिवार के जन, इसके भाई, इसके भाभी, वो इससे इसलिए बिछुड़ गए। क्या नाम था उनका? ये धनजी भाई पटेल था, रायपुर से।
और भाभी का हंसाबेन था। अच्छा। और मेरे को कोरोना हुआ, रात को ऐसे जकड़ लिया श्वास को, तो मैं 2-3 घंटा प्राणायाम किया, अनुलोम, तो इसमें मेरे को राहत मिल गया। और सुबह डॉक्टर के पास दवा लिया ना, कोरोना की दवा मैं लेके रखी थी, हमारी समाज तरफ से सबको बांटा था, तो हम लोग को दवा फिर चालू कर दिया। मैं ये बच गया। और इसका भाई क्या नाम था? धनजी भाई पटेल। और भाई बहन? हंसाबेन पटेल। हंसा और धनजी वो दोनों ऐसे ही चले गए कि वो उससे ग्रसित हुए और बिछुड़ गए। ऐसे ये डांट मैं इसलिए दे रहा हूं कि देखो, हाँ चलो भाई धनजी भाई कर, कि आपके भी भाई और बहन, माता पिता, बच्चे वो आपसे बिछड़ ना जाए कहीं, इसलिए जरूरी है आप सावधानी बरतें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, योगाभ्यास करें, सहसारी कोरोनिल खाएं, नहीं तो गिलोय, तुलसी, हल्दी, ये सब हमने, दालचीनी, अर्जुन, नीम, ये सब काढ़ा बताया हुआ है। ये तो जिनका वेट ज़्यादा है वो एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ये द्विचक्रिकासन करे। तो ये मैं बोल रहा था ओबेसिटी के लिए, स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये अभ्यास जो अभी बता रहे हैं, ये इतने अभ्यास कर लें। और सावधानी जरा सी हटी और पता लगा कि आपके माता पिता, आपके भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे आपसे बिछुड़ सकते हैं। ये कोरोना बड़ा कातिल है, ये ऐसा कहर बरपाता है कि फिर जब यदि तेजी से हो जाए और कई बार तो फिर काबू में आना मुश्किल हो जाता है। अब मैंने ये बताया अभी ओबेसिटी के लिए, इसलिए सावधानी ज़रूर बरतें, मास्क ज़रूर पहने, हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, और अनजान चीज़ों को छूते हैं और कहर बढ़ रहा है, बरप रहा है बहुत ज़्यादा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। आखिर जान जोखिम में क्यों डालें हम? अब डायबिटीज़ भी है, या बहुत से भाई हैं जिनको बीपी भी था, शुगर भी थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो भी उन्होंने कोरोना को हरा दिया योग करके। योग कभी भी ना छोड़े, 1 घंटा योग। कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, वापस पुराने ढर्रे पर आ गए, फिर योग छोड़ दिया। आप देखिए अभी शायद 10-15 दिन के अंदर हमको 1 साल हो जाएगा। 365 दिन में हमने एक दिन भी योग नहीं छोड़ा, और सबको कह रहे हैं सुबह 8 बजे से 8:40 तक, शाम को 5 बजे से मंडूकासन। इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग कीजिए और कोरोना से लेकर के हर बीमारी को मात दीजिए। ये जिंदगी की जंग है, कोरोना की जंग है। रोग कितने भयंकर हों, इस जंग में हमें जीतना है। चारों ओर से बीमारियां, बुराइयां, शत्रु घात लगाए बैठे हैं, उन सबको हमें हराना है, तो योग को हमें अपनाना है। इसलिए योग के रंग स्वामी रामदेव के संग, इंडिया टीवी के संग आप मंडूकासन, शशकासन जुटे रहना है और कोरोना को भी हराएंगे। अब 1-2 बातें और बता देता हूँ। जिनको डायबिटीज है वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, वो मधुनाशिनी मधु ग्रिट लें। जिनको बीपी है मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लें। हार्ट की प्रॉब्लम है हृदयामृत अर्जुन की छाल पी लें। और ओबेसिटी है तो थोड़ा लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी का सेवन कर लें। गोधन अर्क आदि का भी हम सेवन बताते हैं। खैर, मंडूकासन, शशकासन। अच्छा स्वामी जी, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है योग मुद्रासन भी करके। जी स्वामी जी, मौसम बदल रहा है और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए बदलता मौसम बीमार करने वाला होता है, हम ऐसा जानते हैं। तो क्या कोविड के केस बढ़ने की ये भी एक वजह हो सकती है क्या? पक्की वजह है। जब मौसम जो है परिवर्तित होता है तो पूर्व ऋतु के संचित दोष उनको बोलते हैं। ऐसे में ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या पर बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो वात, पित्त, कफ, जो मौसम चेंज होता है तो वो दोष प्रकोपित हो जाते हैं। इसलिए इस समय शुद्धिकरण करना भी जरूरी है, थोड़ा उपवास करना भी जरूरी है और खाने पीने में ध्यान रखना भी जरूरी है। और ये नहीं तो ये बदलता हुआ मौसम हमें कई बीमारियों की चपेट में ले लेता है। इसलिए आज हम जो योगाभ्यास बता रहे हैं उसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं सबको कि
अपने अपने अभ्यास करते करते ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। एक अभी जैसे ये सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है तो एकदम से लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं, एक दिन से लोग फिर वापस वो फास्ट फूड, वही जंक फूड, पुराने ढर्रे पर मैंने कहा आ जाते हैं, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। नहीं, इस ऋतु परिवर्तन के समय आहार पर संयम बहुत ज़रूरी है। 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे का योगाभ्यास और सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। कोई बहाना न बनाए, योग को जरूर अपनाएं और वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुसार आहार का चयन करें। अपनी आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या अपने त्रिदोष के अनुसार अपना पूरा एक खान पान का एक डिसिप्लिन बना करके रखें। तो मैं कह रहा था जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा संभावना है तो वे लोग ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी जरूर करें। डायबिटीज़, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम वाले सबके लिए समान रूप से उपयोगी है पवन मुक्तासन। अभी बीपी के लिए स्पेशल भी शीतकारी भी बताएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक आसन 1 मिनट से शुरू करके और हम 5 मिनट तक करवा देते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं। हम तो यहाँ 7 दिन में बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की सब दवाइयाँ बंद करके उनको ठीक करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर धीरे धीरे नौकासन भी कर पाएंगे। और जिनमें सामर्थ्य होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो उनसे पादांगुष्ठान प्रशासन भी करवा देते हैं। थोड़ा इसमें वक्त लगता है। अच्छा स्वामी जी, फ्लेक्सिबिलिटी पर ही हो पाता है। और ये सेतु बंधासन और ये समय के साथ साथ हमने कोरोना के बारे में थोड़ा और जाना है और जो नई रिसर्च आ रही है वो ये बता रही हैं कि कोरोना का वायरस पैंक्रियाज के टिश्यूज पर अटैक कर रहा है। ऐसे में पैंक्रियाज को मजबूत बनाने के लिए कुछ योगाभ्यास बता दीजिए। अभी जो हमने मंडूकासन से शुरू करके मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अब ये जो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन हमने बताए, ये पेनक्रियाज के लिए ही सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। और ये सब करवा करके हमने लोगों के पेनक्रियाज को जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन भी कर लें। ये पेनक्रियाज के लिए रामबाण है। आप में से कितने लोगों को शुगर थी और उन्होंने पेनक्रियाज को रहा? एक बार हाथ खड़े करना। जिनको शुगर थी और फिर भी पेनक्रियाज जो को एक्टिवेट करके और फाइट किया और कोरोना को हरा दिया। तो 2 तो उधर सामने बैठे हैं। कितनी उम्र है बाबा जी? 76 साल की उम्र है। और मुझे शुगर थी, बीपी था। शुगर जो है 274 मेरा हाईएस्ट था और 100। और कितने दिन में कोरोना ठीक किया? कोरोना मैंने ठीक किया जी 4 दिन में। 4 दिन में, जोरदार है। और 76 साल की उम्र है। 4 दिन में ठीक किया जी। बूढ़े नहीं बच पाएंगे, पेनक्रियाज के ऊपर अटैक होगा। पेनक्रियाज को भी प्रोटेक्ट किया और 76 साल में हरा दिया जी। और दूसरे क्या नाम है? तुमको कितना था शुगर? मेरे को शुगर 150 था जी। अच्छा। और बीपी भी था। बीपी भी था? हाँ जी। 1 हफ्ते के अंदर ही कैलोरीन खाया और आंवला एलोवेरा जूस पिया। उससे आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी जूस पिया, साथ में ठीक हो गया। तेरे को भी तो था शुगर? हाँ, इसको देना भाई। ये लो, इधर आओ। ये अब तो सबको स्वामी जी सारे मजबूत बहन है। आयुर्वेदिक उपाय जो है याद हो गए और लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को लोग बताते हैं। क्या क्या लिया था? आंवला और गिलोय का जूस। आंवला और गिलोय का जूस पिया। कोरोना हरा दिया। कितने दिन में? 3 दिन में हरा दिया। तो आप जो बोल रहे थे कि नई रिसर्च आ रही है कि पेनक्रियाज जितना वीक होगा उतना ही ज्यादा अटैक होता है। तो इसने आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिया और प्राणायाम किया और 3 दिन में हरा दिया। और अब क्या है शुगर का? शुगर है 160 है। और यहाँ भी कितने दिन हो गए? आज सेकंड डे। अब इसकी गोली छुड़ा के और भेजनी है स्वामी जी। लेकिन अभी बहुत से लोगों की गोली छुड़वानी है। और जो अगला विषय मैं शामिल करने जा रहा हूँ इसमें वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ही है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं स्वामी जी, उनके लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। हमने देखा है ये पहले के वक्त में भी। तो अब ऐसे केस और देखे जा रहे हैं जिनको पहले डायबिटीज नहीं थी लेकिन कोरोना होने के बाद वो डायबिटिक हो गए। ये एक नई चीज इसमें जुड़ रही है।
कि पहले डायबिटीज नहीं थी लेकिन कोरोना हुआ, उसके बाद जब ठीक हुए कोरोना तो खत्म हो गया लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पर वो डायबिटिक हो गए, तो इससे कैसे बचाया जाए? जैसे आपने हमारी बेगम साहिबा को सुना कि उनको स्वाद चला गया था, गंध चला गया था, ऐसे बहुत लोगों को कोरोना के बाद डायबिटीज़ हुई है, बहुत लोगों को हाई बीपी हुआ है और बहुत लोगों को कोरोना के बाद लंग के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लंग में लंप्स हो रहे हैं, लंग फाइब्रोसिस हो रहा है, लोगों के किसी के 60, 70, 80, 90% तक लंग डैमेज करके चला गया। अब ये सारा जो कबाड़ा करके चला गया, जैसे कोई आंधी और तूफान आता है और पीछे से सारी तबाही करके चला जाता है। ऐसे जिनके घरों में, जिनके शरीर में कोरोना ने तबाही मचाई है, वे 5 प्राणायाम जरूर करें। ये बहुत गंभीर बात मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, काली मिर्च आप बंद कर दें, काढ़े के अंदर गिलोय लें, तुलसी लें, हल्दी लें, थोड़ा सा अदरक कम मात्रा में, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा अर्जुन की छाल। और यदि किसी को इसके बाद टाइफाइड हो जाता है तो वापस आज हम ये चीज़ें बताने जा रहे हैं। ये देखो, ये है मुनक्का, अंजीर और खूब कला। इसको पीस लेते हैं सिलबट्टे के ऊपर और इसको पिला देते हैं तो 3 दिन से 7 दिन के अंदर 100% टाइफाइड भी अच्छा हो जाता है। तो एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, 5 प्राणायाम तो कभी ना छोड़े। भस्त्रिका, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। 3 से 5 मिनट भस्त्रिका करें, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत ओम 5-5 बार। शीतली शीतकारी जिनको हाई बीपी है, शीतली जीवा बाहर निकाल के धीरे धीरे श्वास भरना छोड़ा, शीतकारी। और जिनको थायराइड की भी प्रॉब्लम है तो उज्जाई कर ले। ऐसे थोड़ा होल्ड भी करके रखे। होल्ड करने से लंग बड़े मजबूत हो जाते हैं। नहीं तो लोगों के फेफड़े इतने कमजोर हो गए कोरोना के बाद, जिनको भी कोरोना हुआ है सबके ऊपर कमोबेश फेफड़े पर असर करके गया है कोरोना, नर्वस सिस्टम पर असर करके गया। उसको दूर करने के लिए अनुलोम विलोम, पेनक्रियाज के ऊपर असर करके गया, उसके लिए मंडूकासन में बैठ के, मंडूकासन में बैठ के करो बहन, मंडूकासन में बैठ के और फिर ये कपालभाति करें। तो जो पेनक्रियाज को डैमेज करके गया है सब करो, मंडूकासन में करो, तो वापस पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रीएक्टिवेट हो जाएंगे। और हम यहाँ पहले ही दिन से दवाइयाँ बंद कर देते हैं, शुगर की, यहाँ तक कि इंसुलिन तक बंद कर देते हैं। और एक एक आसन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और जो कर सके सर्वांगासन, हलासन, उनसे 5-5 मिनट कराते हैं और पहले ही दिन से गोली और इंसुलिन तक बंद कर देते और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते। बिल्कुल स्वामी जी, और हम ये देख रहे हैं पिछले 1 साल से लगातार जो कुछ आप बता रहे हैं उसका किस तरीके से लोगों को फायदा मिल रहा है। स्वामी जी, 53% कोरोना के जो मरीज हैं उनको पेट से जुड़ी दिक्कतें हैं और इस दौरान जिनका डाइजेशन खराब रहा उनको ज़्यादा दिक्कतें आई। तो जो आपने पैनक्रियाज मजबूत करने के लिए जो योगाभ्यास बताए, क्या वही डाइजेशन के लिए भी उन्हीं को अपना करना है या फिर कुछ और अलग आप बताएंगे उनके लिए जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है? हाँ हुसैन भाई, यही सेम आसन है, बस खान पान में इतना जरूर कर ले। जो कोरोना के लिए तो हमने गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी, अदरक और उसके अंदर नीम आदि ये सब काढ़ा बताया है। ऐसे ही जीरा, धनिया, सूफ, मेथी, अजवाइन ये रात को भिगो करके सुबह पी ले, सर्वकल्प क्वाथ उबाल करके पी ले, अथवा लिवोग्रिट, लिवामृत ले ले जिनको रेडीमेड लेना हो तो पेट की कैसी भी समस्या हो,
जिनका डाइजेशन वीक होगा उनकी इम्यूनिटी वीक होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि हुसैन भाई, और उसके लिए यही सेम अभ्यास है जो हमने बताया अभी कोर्स। क्योंकि यदि डाइजेशन वीक है तो वो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और प्रोटीन की, ओमेगा की, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी भी होगी, डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि उनका डाइजेशन वीक होगा। इसलिए वो मंडूकासन और शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये सब आसन करें कपालभाति के साथ। डाइजेशन ज़बरदस्त होगा, कोई किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी। 1 घंटा मैंने तो सबको सलाह दी है, एक टीवी या तो भाई ऐसा रखो कि बाहर भी और अंदर भी रख सको, ऐसा पोर्टेबल रखो। नहीं तो एक बाहर अपने जिनके बालकोनी है या छत है या आंगन है, वहाँ इंडिया टीवी लगा ले। हमारे साथ साथ नए नए विचार, संकल्प, भावों के साथ नए नए नॉलेज को गेन करते हुए हमारे साथ योगाभ्यास करें। धूप में बैठे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और थोड़ा सा मकई का सेवन करें, उसमें विटामिन B12 होता है कोन हल के अंदर। दूध, दही, छाछ आदि मिल्क प्रोडक्ट लें तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी और प्रोटीन की कमी नहीं होगी। और थोड़ा हरी सब्जियां लें, अथवा अनार, चुकंदर और गाजर सुबह सुबह ले लें। सुबह सुबह एप्पल खा लें। और गाजर के अंदर और तिल के अंदर तो कोलेजन भी होता है, उससे तो फिर जवान भी रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, वीटा ग्रास, ये तो पेट के लिए रामबाण है। ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाएं। और कुछ नहीं कर पाए तो कपालभाति तो सभी कर सकते हैं, थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे। चलो, और अब स्वामी जी कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं डाइजेशन के लिए और अग्निसार, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए तमाम सवाल स्वामी जी आपके लिए आ रहे हैं इस वक्त हमारे पास। तो सबसे पहला सवाल स्वामी जी प्रेम लता का है। वो कह रही हैं कि उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन ठीक होने के बाद उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हाथ पैर भी ढीले पड़ जाते हैं। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स जो उनको हो रहे हैं उसके लिए कुछ आप बता दें। तो देखो, ये हार्ट बीट इरेगुलर को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल और दालचीनी का मैंने प्रयोग बताया था कि अर्जुन की छाल और ये दालचीनी ऐसे भी मुंह में डालें तो इतनी अच्छी लगती है, खाने में मीठी मीठी लगती है। ऐसे अर्जुन की छाल इतनी सी, इसको कूट करके, ये अर्जुन की छाल को भी हम उपलब्ध कराते हैं। थोड़ा दालचीनी, इसको उबाल करके और इसकी चाय बना करके पी ले। हृदयामृत 2-2 गोली खा ले। अर्जुन की छाल, हृदयामृत के साथ साथ लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी। और ये पॉइंट है हार्ट के लिए। हाथ देना फिर, ये देखो बाएं हाथ में, यहाँ पर ये पॉइंट है। ये पॉइंट ऐसे दबा लें, एकदम से हार्ट बीट पहले ही दिन से रेगुलर हो जाती है। ये छोटी उंगली के पीछे रेखा के ऊपर यहाँ से दबाना है और यहाँ से ये पॉइंट दबाना है। इतना कर लेंगे तो एकदम से पहले ही दिन से हार्ट बीट नॉर्मल। और ये जो अनुलोम विलोम हम बताते हैं ना, अनुलोम विलोम और सांसों पर ध्यान, साथ में शीतली शीतकारी, तो पहले दिन से हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। बहुत तेज हार्ट कभी कभी धड़कने लगे तो मोती पिष्टी 1/4 ग्राम शहद या पानी के साथ ले लें, एकदम हार्ट बीट 100% रेगुलर हो जाती है। और ये मैंने हजारों लाखों के जीवन में ये प्रयोग किया, उसके बाद कह रहा हूँ। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड योग सिखाते हैं हम, खाली कॉन्फिडेंस ही के साथ नहीं, एविडेंस के साथ हम बात करते हैं। जी स्वामी जी, अगला सवाल नूतन का है। नूतन की जो माँ है उनको नाक से ब्लीडिंग होती है, तो क्या वो प्राणायाम कर सकती हैं? एक सवाल तो ये हुआ स्वामी जी। और एक सवाल झांसी से ललिता का है। उनकी माँ के गले में दर्द है, पिछले 6 महीने से ये दर्द उनको लगातार बना हुआ है। तो नूतन की माता जी के लिए और ललिता की माता जी के लिए, दोनों के लिए आप जवाब बता दें उपाय। नूतन और ललिता दोनों के लिए बताते हैं। देखो, अभी मौसम बदल रहा है, हमने एक कंठामृत औषधि बनाई है। तो ये ऐसे इसकी 2 गोली ले लें और ऐसे ही चूस लें। देखो, और ये शुगर वाले भी ले सकते हैं, शुगर फ्री है। और इसका इतना ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। घर में भी बनाना हो तो मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, थोड़ा सा मिश्री
ये मुंह में डाल करके चूस ले, अथवा स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ उबाल करके पी ले, दिव्य पेय पी ले, एकदम से खांसी ठीक हो जाती है। खदरा आदि बटी, लवंग आदि बटी भी बनाई, लेकिन कंठामृत तो ये नई जो औषधियों का मैंने अनुसंधान किया उसमें प्रमुख है। अब जिनको नक्सीर आती है उसके लिए बता देते हैं। पीपल के पत्तों का रस नाक में डालें, और पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते और बिल्व के पत्ते तीनों मिल जाए तो तीनों ले लें, तीनों नहीं मिले तो एक ले लें। पीपल, बिल्व, शीशम के पत्ते, दूर्वा घास, दूध या दूधी घास, एक तो दूब घास होती है जो पशुओं को और खास करके घोड़ों को खिलाते हैं, गांव के लोग सब जानते हैं। दूब घास पूजा में भी प्रयोग करते हैं, दूब घास या दूधी घास। इन पांचों में से 5 या 3 या 2 या 1 शीशम, बिल्व, पीपल, दूर्वा, दूब घास या दूधी घास, इनका रस पी ले, एकदम से नक्सीर बंद। और नाक में भी यही रस डाल सकते हैं। मैंने हजारों लोगों को खुद ठीक किया हुआ है, और मुझे भी बचपन में नक्सीर आती थी तो मैंने तो ये किया था कि रही मारा दही, माने दही रात को जमा देते हैं ना, तो सुबह उसको बिलो करके मक्खन सा जब निकलने लगे तो मेरी माँ ने मुझे 15 दिन पिलाया था। ये आज इस बात को शायद करीब 40-45 साल हो गए। उसके बाद मैं तो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी राजल देशर में मैंने कैंप किया हुआ है, और -10 के ऊपर भी चाइना बॉर्डर पर मैंने किया हुआ, और लेह लद्दाख में बिल्कुल -5 डिग्री पर किया हुआ है। मुझे ना सर्दी गर्म असर करती है ना गर्मी, और नक्सीर एक बार भी नहीं आई। तो ये स्वामी जी, सारे देश हर एक माँ चाहती है, बता दिए हैं, नक्सीर हो ही नहीं सकते। बहुत लोगों को स्वामी जी, हर एक माँ चाहती है कि हर बच्चा जो है आपकी तरह से उसको कभी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो होती हैं, और बच्चे जब अपनी माँ के लिए सवाल पूछते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अगला सवाल स्वामी जी अर्चना पांडे का है, और उनकी दोस्त के पति को पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा नया है मेरे लिए सवाल भी। पानी जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। पीजीआई में वो दिखा चुके हैं, आराम अब तक उनको कोई नहीं मिला है। उनको क्या उपाय करना है? जिनको पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता, किसी को उल्टी लग जाती है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को पानी पीते ही डायरिया हो जाता है, ये होता है हुसैन भाई। अब इसके लिए क्या करें? मेडिकेटेड वाटर लें। हमने मेडिकेटेड वाटर के ऊपर अलग अलग दिन ये पूरा प्रसंग रखा है, मैं 1 मिनट के अंदर पूरा कर देता हूँ जी। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन मैंने बोला है, लेकिन जिनको ऐसा बहुत ज़्यादा पित्त हो तो वो फिर मेथी अजवाइन ना ले, खाली जीरा, धनिया, सौंफ, ये मुलेठी और गुलाब के फूल, बस इनको रात को भिगो करके सुबह यही पानी पिए, अथवा दिन भर सर्वकल्प का पानी पिए। जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस ना हो तो, और कोलाइटिस हो तो बेल का ही पानी पिए। बेल अभी इस समय मौसम अच्छा है, अभी 3-4 महीने बेल आएगी, पकी हुई बेल ले लें, उसको पानी में घोल दें और दिन भर बेल का ही पानी पिए, तो जिनको कोलाइटिस आती है वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कोलाइटिस है और बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं तो कुटज घनवटी 2 से 4 गोली और चित्रकादिवटी 2 से 4 गोली, इनको चबा करके खा ले, और चित्रकादिवटी को तो चूसे ही ले, तो यदि कोलाइटिस है तो भी ठीक हो जाएगा, और डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जो अभी मैंने प्रयोग बताए। बहुत ज़्यादा कोलाइटिस हो तो बिलवादी और गंगाधर 50-50 ग्राम और शंख, कबरदक, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम लेके 2-2 ग्राम खा लें, पूरा ठीक। तो ये स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ जाएं उससे पहले का पानी सबके लिए, जिनको डायबिटीज है, ओबेसिटी है। स्वामी जी एक और सवाल जल्दी से शामिल कर लेते हैं। गोरखपुर से राहुल अपनी मां सरिता सिंह के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी मां की उम्र 45 साल है। 15 साल पहले पित्त की थैली में पथरी हो गया था, तो वो पित्त की थैली निकाल दी गई थी। अब गैस और एसिडिटी की वजह से महीने में 5-6 दफा उनको शरीर में, कभी कंधे पे, कभी सीने में, कभी किसी और हिस्से में बहुत तेज असहनीय दर्द होता है, और दबा देने के बाद डकार सी आती है और वो दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन वो दर्द लगातार उनको होता है 5-6 बार, और ये दर्द दूर नहीं हो रहा है। कोई भी अंग्रेजी दवा उनको फायदा नहीं करती, बल्कि तकलीफ बढ़ जाती है। उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो देखिए, गाल ब्लैडर निकालने के बाद 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। एक तो पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो पित्त बढ़े तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस हम बताते हैं, उसका सेवन करें। नहीं तो अभिपत्ति का चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 2 से 4 ग्राम मोती पृष्टि मिला करके ले ले तो पित्त नहीं बढ़ेगा।
अब जो गैस बनती है तो इसके लिए गैसर चूर्ण भी हम बताते हैं, और कुमारियास और लोहास और पुनर्नवारिष्टि भी बोलते हैं। सबसे अच्छा इसके लिए सर्वकल्प क्वाथ या लिवोग्रिट लिवामृत ले लें। और घरेलू उपाय बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल। हल्दी, मेथी, सौंठ, थोड़ा सा मीठी सुरंजान, अश्वगंधा मिला ले और 2-2 ग्राम दे दें, तो ये जो गैस बहुत बनती है और वो गैस कहीं ना कहीं चढ़ जाती है, कंधे में, गर्दन में, कुल्ले में और घुटने में, कहीं पर भी दर्द हो जाता है। तो इस दर्द के लिए ये हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान और अश्वगंधा का अथवा वातारी चूर्ण अथवा पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रीन, इसका सेवन कर ले। और बिल्कुल सिंपल उपाय बताता हूँ, मोरिंगा, जिसको सहजना कहते हैं, मोरिंगा, निर्गुंडी या पारिजात, इसको उबाल करके पी ले तो ये कंटिन्यू होने वाला जो वात का प्रकोप है, इससे पूरी मुक्ति मिल जाएगी हुसैन भाई। चलिए अब अगले पड़ाव, कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। सर्दियों में स्वामी जी घर घर में काढ़ा बना, लेकिन अब मौसम बदल गया है। गर्मी के लिहाज से घर में काढ़ा कैसे बनाएं जो इम्यूनिटी को बढ़ाए और कोरोना से हम सबको राहत दे? तो एक तो हमने सबको बताया था कि एक तो गार्गिल करें, जिनको भी कोरोना से लेकर के तमाम गले की दिक्कतें हैं, गर्म पानी में हल्दी। और स्वामी जी एक चीज और है, क्या गर्मियों में काढ़ा पीना है कि नहीं पीना है? गर्मियों में काढ़ा पीना है, थोड़ा ठंडा करके पी ले। और ये जो हमने स्टीम लेने के लिए बोला हुआ था, ये स्टीम जो है दिव्य धारा डाल करके ये स्टीम लिया करें। अब काढ़ा जो है देखो, यदि उसको गरम गरम पीते हैं तो प्रकृति गर्म होती है, और यदि ठंडा करके पीते हैं तो उसकी नॉर्मल प्रकृति हो जाती है, ना ठंडा होता है ना गर्म। आज हम काढ़ा एक तो गिलोय का, और ये जो सारे द्रव्य लेके आओ भाई। एक हमने काढ़े के तौर के ऊपर ये स्वासारी, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, काफ, कोल्ड और गला खराब की, तो ये काढ़ा अभी भी पी सकते हैं। और एक काढ़ा ये कि इसमें अब काली मिर्च नहीं डालना। हमने जो पहले काढ़ा बताया था उसमें सबको पता है कि हमने उस काढ़े के अंदर ये सारी चीज़ें बताई थी। ये गिलोय तो अभी भी लेनी है, ये तुलसी अभी भी लेनी है। अब उसके अंदर एक तो एक काली मिर्च ना डालें, उसके अंदर ये लौंग ना डालें क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अदरक बहुत थोड़ी सी मात्रा में, पहले हम पूरी गांठ बताते थे, अब इसका छोटा सा टुकड़ा लें, बस इतना सा टुकड़ा लें, ये इतना सा टुकड़ा बहुत है। और जो अदरक है, अदरक का भी छोट, क्योंकि बहुत लोगों ने हल्दी अदरक वाला दूध च्यवनप्राश के साथ, शिलाजीत के साथ इतना ज़्यादा पिया, तो इसका भी छोटा सा टुकड़ा लें, ज़्यादा ना लें। और इसके अंदर ये नीम, ये बहुत अच्छा है। और जो है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अर्जुन और दालचीनी, ये भी अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है। और मुलेठी की मात्रा ये भी थोड़ा सा डाल दिया, और इसको कूट करके और हम अब काढ़ा बना देंगे। तब तक आप कल का भी प्रोग्राम बता दीजिए। बिल्कुल तो स्वामी जी, हमने जो ज़्यादा गर्म द्रव्य थे उनका निषेध किया है। अगर आप हाई बीपी से परेशान हैं, हाई बीपी है खतरनाक, तो लो बीपी भी ठीक नहीं है। 10 योग से, तो कल का कार्यक्रम हम जरा दर्शकों को बता देते हैं। कल बताएंगे हाई बीपी है खतरनाक तो लो बीपी भी ठीक नहीं है। 10 योग से किडनी और ब्रेन को कैसे बचाएं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे लाएं, कल स्वामी रामदेव इसके उपाय आपको बताएंगे। हाई बीपी का आपने बहुत शोर सुना है, लेकिन लो बीपी भी बहुत खतरनाक होता है। कल लो बीपी से को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उसे नॉर्मल किया जा सकता है, और उसके कितने खतरनाक सिम्टम्स हैं, वो उसके बारे में स्वामी जी बताएंगे, और उससे बचने के उपाय भी बताएंगे। स्वामी जी, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और काढ़े ने पिछले वक्त में बहुत काम किया है। 28,800 से ज़्यादा केस पिछले 24 घंटे में आए हैं, और ये पिछले 86 दिन में सबसे ज़्यादा केस हैं। तो आखिर में इस काढ़े के साथ साथ एक संदेश भी उन तमाम लोगों के लिए जो लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना केस जिसकी वजह से बढ़ रहा है। काढ़ा भी पिए, योगाभ्यास भी करें, ज़्यादा हो जाए तो स्वासारी कोरोनिल, अणु तेल, बादाम रोगन, सड़बिंदु तेल, सरसों का तेल सब बताया हुआ है, दोहराने की जरूरत नहीं है, इसका प्रयोग करें। और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के, मास्क से लेकर के, और ये सैनिटाइजर आदि का जो प्रयोग पहले बताया गया था, इसको बरकरार रखें। क्योंकि और थोड़ा सा जहाँ
जो है आग होती है इससे थोड़ा दूरी से, नहीं तो पता लगा कि जो है आग के पास में सैनिटाइजर छिड़क दिया हाथ में और हाथ में आग लग गई। तो ये छोटी छोटी सावधानियों का जरूर ध्यान देंगे और अपने आप को सेहतमंद रखेंगे। इसी संकल्प के साथ हम कोरोना से लेकर के हर रोग की जंग लड़ते रहेंगे और हर जंग को जीतेंगे, सबको स्वस्थ बनाएंगे। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी प्रणाम। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसने उठाया अजान की वजह से नींद में खलल पड़ने का मुद्दा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।